क्या डीएसएससी के पास क्वेश्चन नहीं है? डीएसएससी पागल हो गई है या पागल हो गया ये तो मुझे नहीं पता, पर एक क्वेश्चन एक ही एग्जाम के कैटेगरी में दो अलग अलग शिफ्ट पर आना सेम डाटा के साथ सेम नाम के साथ, क्या ये उचित है? अगर किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन याद रह गया, जैसे हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इसका फायदा उस बच्चे को तो मिल नहीं पाता जो पहले पेपर देकर आया है, और इसका लाभ बाद वाले एग्जाम वाले तो विद्यार्थी उठा लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं है तो अनुचित। ठीक है, अगर डीएसएससी को क्वेश्चन कम पढ़ रहे हैं तो हमसे ले जाओ भाई, हम दे देंगे क्वेश्चन, पर मेरा मानना है कि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाद बाकी आपकी राय इस पर अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, वो सबका अपना अपना क्या है सोच है। ठीक है, पर वो मैं क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं जो एक ही कैटेगरी में पीजीटी की में अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा, ये वो क्वेश्चन है जो पीजीटी सोशियोलॉजी 27 अगस्त 2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है सोशियोलॉजी एग्जाम में, और सेम क्वेश्चन पीजीटी सोशियोलॉजी में 3 अगस्त 2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। यानी वो 3 अगस्त को भी आया और 27 जुलाई को भी आया। ठीक है, एग्जाम में एक ही है पीजीटी सोशियोलॉजी। ठीक है, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है वो मैं बता देता हूं आपको, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, अल्टरनेट डे वाला क्वेश्चन है, और अल्टरनेट डे पर मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है। अल्टरनेट डे वाले क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, तो जिनका एग्जाम है वो एग्जाम देने जाने वाले जो लोग हैं वो अल्टरनेट वाले कंसेप्ट को जरूर पढ़ के जाएं, इस पर सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने। क्वेश्चन कह रहा है अवनी कैन कंप्लीट अ बुक टाइपिंग टास्क इन 24 डेज, सी एंड आदित्य वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग विद आदित्य एंड फॉलो दिस पैटर्न फॉर 13 डेज। आफ्टर दैट आदित्य लीव्स एंड Avni complete the remaining work alone in 5 days. If they complete the entire task this way, in how many days could Aditya alone complete the whole book typing task? क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ी सी बात है समझनी, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और विद इन टाइम, विद इन मतलब 30 या 40 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस बातों को समझना है। अल्टरनेट डे में काम करना है और 13 दिन तक काम किया है, तो जो दिन पहले दिन काम को कर रहा होगा उसने ज्यादा दिन काम किया होगा। जैसे मैं और आप काम को कर रहे हैं, अगर मान लो काम 5 दिन में समाप्त हो रहा है और हमारा पैटर्न ये था कि एक दिन मैं काम करूंगा एक दिन आप काम करोगे, मतलब पैटर्न ये था कि एक दिन आप काम करोगे एक दिन मैं काम करूंगा, और 5 दिन तक काम चल रहा है। तो जो पहले दिन काम की शुरुआत करेगा, मान लो मैंने की, तो पहले दिन मेरी बारी आएगी, दूसरे दिन आपकी आएगी, तीसरे दिन मेरी आएगी, चौथे दिन आपकी आएगी, 5वें दिन मेरी आएगी। यानी मैं तो 3 दिन काम करूंगा और आप सिर्फ 2 दिन कर पाएंगे। हाँ, पर अगर ऐसा होता कि मैं और आप अल्टरनेट डे में काम कर रहे होते और सिर्फ 4 दिन करते, तो फिर इसका मतलब है कि हाफ हाफ 2 में डिवाइड हो जाएगा। जब हाफ हाफ 2 में डिवाइड ना हो तो जो ज्यादा दिन है उसको दे देने चाहिए जो पहले दिन को काम को कर रहा है। तो 13 में से काम की शुरुआत की है आदित्य ने, तो 7 दिन काम किया होगा आदित्य ने, और मतलब हाफ 13 का हाफ नहीं हो पाएगा ना, और 6 दिन किया होगा किसने, अवनी ने। तो अवनी ने भाई 6 दिन यहां पर किया है और 5 दिन यहां तक किया, रिमेनिंग वर्क में लगी रही है 5 दिन। तो भाई टोटल कितने दिन काम किया, 5 और 6 11 दिन तक अवनी ने काम किया है। पूरे काम को 24 दिनों में कर पाती है, तो मुझे बताओ 11 दिनों में काम का कितना हिस्सा अवनी कंप्लीट कर देगी। 11/24 भाग, 11/24 भाग अवनी ने कंप्लीट किया होगा। ठीक है, अवनी ने कंप्लीट किया होगा भाई, 11/24 भाग अवनी ने कंप्लीट किया होगा। अब मुझे बताओ रिमेनिंग वर्क रह कितना गया, कार्य बचा कितना। इसी कार्य को कौन कर रहा होगा, आदित्य कर रहा होगा। तो कंप्लीट पार्ट जो होता है वर्क का, अगर फ्रैक्शन की बात आ रही है तो 1 यूनिट होता है। तो एक में से 11/24 माइनस कर दो तो कार्य बच गया भाई कितना, 13/24। 13/24 यूनिट कार्य बचा। ठीक है, एक में से 1 - 11/24 कर दिया। इसको कर रहा होगा कौन, आदित्य। आदित्य कर रहा होगा, और कितने दिन में किया होगा आदित्य ने, आदित्य ने किया होगा भाई 7 दिन में। ठीक है, 13 दिनों में 7 दिन ये कर रहा था ना, तो 13/24 भाग को कर रहा होगा। तो कंप्लीट भाग को कितने में करेगा, तो आदित्य कंप्लीट पार्ट को वर्क को कितना करता, 24 × 7 और डिवाइड बाई 13। तो देखो 13 से ना तो 24 कटेगा ना 7 कटेगा, तो नीचे ना 13 होना चाहिए। तो देखो ये दोनों तो आंसर है नहीं, हटा दो, पूरा पूरा तो कटेगा ही नहीं। 13 यहां पर नीचे, 13 यहां पर नीचे है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड देने से पहले ना थोड़ा सा अपनी तीसरी आंख खोल के रखनी है।
7 और 4 का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट डिजिट पे 8 बनेगा ऊपर की तरफ। तो आपका यहां पर भी ऊपर की तरफ यूनिट डिजिट पे 8 बनना चाहिए। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, 9 और 2 11। यहां पर जब आप 13 का मल्टीप्लाई 13 से करके 12 को जोड़ोगे तो ऊपर ना यूनिट डिजिट 1 बनेगा, ये आंसर नहीं होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 3 और 2 का कितना होगा भाई मल्टीप्लाई, 6 यूनिट डिजिट बनेगा। यहां पर 2 को जोड़ोगे तो 8 बन रहा है, तो यही आंसर है। ठीक है, तो आपको पूरा डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, अगर आप पूरा डिवाइड करना भी चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही आएगा आपका फिर 12 सही, 12/13। तो हमारा उद्देश्य बस यही था इस वीडियो के माध्यम से, ये 12 है। ठीक है, मेरा उद्देश्य बस यही था। ये ना भाई 12 है, यहां पर 12 है। कि अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाया। अल्टरनेटिव पर विवाद, बाकी आप मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो 10 या 15 मिनट की वीडियो बना रखी है, उसको अगर देख के चले जाओगे तब भी आप क्वेश्चन करके आ जाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो कि नहीं होना चाहिए कि सेम पैटर्न आप रिपीट कर दे रहे हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के चला जाएगा, ऐसा नो किसी और शिफ्ट में भी ये रिपीट कर दे, इनका कुछ भरोसा नहीं है डीएससी वालों का। ठीक है, चलिए फिलहाल दीजिए मुझे अनुमति, फिर से मिलेंगे। ठीक है, लाइव सेशन चलता है रात को 9 बजे, तो उसमें भी जुड़ जाइए। बाद बाकी अगर आपको सारे क्वेश्चनों का वो चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए विद पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो मैथ्स बाय जयसर के नाम से ही है। चलिए, जय भारत।